Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Yes, good evening. Please switch on your cameras, everyone. सर आपने जो असाइनमेंट 4 भेजा था उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस है सर जो मेरे को प्रॉब्लम थी असाइनमेंट 4 में से एक बार आप वो निकाल लेंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। देखो 2x by a plus y by b is equal to 2 है और x by a minus y by b is equal to 4 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग LCM ले लेते हैं इसका। सर मैंने सॉल्व किया, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारा। LCM लेके राइट साइड लेके चले गए तो 2bx plus ay is equal to 2ab हो जाएगा और यहाँ पे bx minus ay is equal to 4ab आ जाएगा। ये इक्वेशन मिला तुम्हें? नो सर, सर मैंने इसका एलसीएम नहीं निकाला था, मेरे को इसमें एलसीएम नहीं निकालना होगा। अच्छा, फिर तुमने कैसे सॉल्व किया? तुमने सर आई थिंक मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। y इज इक्वल टू जाएंगे अगर x by a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस y by b या x इज इक्वल टू 4a प्लस ay by b। इसको अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे दिखा ना, आप एक मिनट देख लीजिए सर, पूरा गलत है लेकिन आप एक बार देख लीजिए। निकाल दूंगा। एक मिनट फिर भी करने दो। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर लेके जाओ। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। ये 2 माइनस वाई बाई बी, ये 4 माइनस वाई बाई बी कैसे बन गया? थर्ड स्टेप में x को जब तुमने लिखा है यहाँ पे, अगर हम इसको तुम्हारा स्टेप देखें तो Yes, sir. 2x बाई ए इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई बी हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई बी इंटू ए बाई 2 तुमने किया है। a बाई 2 किया है तो ये क्या हो जाएगा 2a तो वो 2b माइनस 5 हो जाएगा माइनस ए वाई बाई 2b। तो 2 कट जाएगा a माइनस ए वाई बाई 2b, यही होगा ना? हाँ, ये x का वैल्यू होगा। अब Yes, इसको sir. सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ पे तुमने गलती से 4 लिख लिया है, यस सर। वो गड़बड़ हो रहा है। सब्स्टिट्यूट करके बनेगा। सर इन जनरल मुझे उन क्वेश्चन में a1x और a1b सर वो फ्रैक्शन में है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर उसमें प्रॉब्लम होती है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 7, 8, 9 और 10 भी था इसमें, जो इसमें प्रॉब्लम थी। ठीक ठीक, मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ। और बाकी लोगों ने होमवर्क किया है? Have you done your homework? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कोई डाउट नहीं है?
Sir, I had a doubt in question 13. We'll take it one by one. क्वेश्चन 13 नव्या ने पूछा है, और किसको किसको डाउट है? अपने अपने डाउट्स प्लीज मुझे बताओ, तब मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो सेकंड का ये सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। 2x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4। सेकंड का सेकंड पार्ट 2x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और फिर दूसरा इक्वेशन है x माइनस ए, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज 4, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। इन क्वेश्चंस में देखो, ये जो x बाई ए है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में x बाई ए है, यहाँ भी y बाई बी है, यहाँ भी y बाई बी है। तो इस पूरे को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा इसको सॉल्व करने की जगह। तो अगर हम लोग इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप क्या कर सकते हो कि जो सेकंड वाला फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी हैव x बाई ए इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई बी, माइनस वाई बाई बी इधर गया, प्लस वाई बाई बी, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 वी गेट, थर्ड इक्वेशन को 1 में डालेंगे, ट्वाइस ऑफ x बाई ए मतलब 4 प्लस वाई बाई बी प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। भाई तुम लोग को क्या मतलब यहाँ से इनविटेशन भेजेंगे तब कैमरा ऑन करोगे? मुझे समझ नहीं आता यार तुम लोग का। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्लास इफ यू गाइस डोंट स्विच ऑन योर कैमरास। यही रेस्पेक्ट है क्या? तुमको क्या लगता है मतलब ऐसे ही 10th क्लास तो मैं पढ़ाता भी नहीं। अगर अच्छे टीचर का तुम लोग को ये नहीं है कि कौन अच्छा टीचर कौन खराब टीचर, तो समझ में आएगा थोड़े दिन बाद, जब स्कूल में पढ़ाएंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारे गड्ढे भरे हुए हैं स्कूल में, तुम्हें पता ही है टीचर्स। कम से कम जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है उसके क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन में रहो और कैमरा वगैरह ऑन करके रखो। अभी भी ये आयुष एंड दक्ष, यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑन करने की, एक सेकंड दे दो सर। आयुष इज ड्राइविंग। कहाँ जा Sir, रहे हो? not driving, sir, in the car going home. Going home। अभी इतने कोविड में कहाँ निकल के चले जाते हो तुम? Sir, grocery market गया था। चलो चलो, नहीं ऐसे सिचुएशन में ऑन नहीं भी करोगे चलेगा, बट बाकी लोगों को ऑन रखना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहाँ पे, तो हम लोगों ने x बाई ए की जगह ट्वाइस ऑफ 4 प्लस वाई बाई बी प्लस वाई बाई बी इज 2 लिख दिया। अंदर इसको 2 को लेकर गए तो 8 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई बाई बी प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 हो गया। सो दिस इज 3 टाइम्स वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 6 हो गया। नाउ यू विल गेट वाई बाई बी इज इक्वल टू minus 6 upon 3 which is minus 2. So y is equal to minus 2b. This is fourth equation. Now y by b का जो वैल्यू आ गया ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा x by a is equal to 4 minus 2. y by b is minus 2. So x by a is equal to 2 और x is equal to 2a. So see, x is equal to 2a and y is equal to minus 2b. This is the solution of this. Is it clear to everyone? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. एक सेकंड से लिख रहा हूँ, एक सेकंड से। लिखो लिखो लिखो। सेकंड के बाद कौन सा डाउट है? थर्ड हो गया सबसे। दक्ष तुमने होमवर्क किया है? सर पूरा नहीं करा सर। तुमको देख के लग रहा है तुमने नहीं किया, तुम्हारे चेहरे से एकदम मतलब टपक रहा है कि तुमने होमवर्क नहीं किया।
सर आप क्या बोल रहे हो सर, सुन नहीं रहा था अभी। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे से देख के लग रहा है तुमने नहीं किया। सर मैं भूल जाता हूँ करना सर, मेरे को बुखार था तो मैंने तुम नहीं इधर उधर करा। के काम में क्यों लग जाते हो? मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे रात भर तुम्हारा लाइट जला रहता है। ही इज नेक्स्ट डोर नेबर टू। नहीं सर, मैं लाइट ऑन रख के ही सोता हूँ। लाइट ऑन रख के सोता, मुझे मत सिखा। चलते फिरते में भी मैं देखते रहता हूँ, तो तुमको पता है कि मैं सामने ही यहाँ तुम्हारे पढ़ाई भी कर रहा हूँ। यू नो, जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर रूम माई रूम इज देयर। नहीं सर, मैं तो नहीं देखा आपको। नहीं देखा है? बालकनी में निकल के देखना, मैं दिखूंगा तो। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। कंप्यूटर गेम्स पे कम ध्यान दो और गूगल पे ना कम ध्यान दो। इंटरनेट इज अ बिग रिसोर्स, बट प्लीज डोंट स्पेंड मोर टाइम इन दैट. I know you are always searching for something, looking for something, learning things, but yeah, you have to concentrate on this kind of study as well. Okay, Daksh? यस सर। अभी भी इधर उधर करता रहता है, अभी भी चार तुम्हारा ना टैब खुल रहा है, कुछ खुल रहा है। तुम्हारे चश्मे पे दिख रहा है मुझे तुम्हारे स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तुमको पता है? अब तो सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे कोई डाउट किसी को? थर्ड पे, थर्ड सबको ओके है, फोर्थ वाला सबको ओके? Yes. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहे हो? मेनली कंफ्यूजिंग वो होता है सर जिसमें फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन से डरते क्यों? कौन से क्वेश्चन में है फ्रैक्शन में? ये 9th का सेकंड पार्ट। सर क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो सर क्वेश्चन 7 एंड 7 8 9 सर मुझे नहीं आया। 7th का भी एक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को पहले तो फ्रैक्शन हटाना पड़ता है एलसीएम निकाल के, तब आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे मैं अभी 7th का एक क्वेश्चन कर देता हूँ, 7th का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। If you see this 7th first part, the question is x by 10 plus y by 5 plus 1 is 15. X by 10 plus y by 5 plus 1 is 15. Or x by 8 plus y by 6 is 15. X by 8 plus y by 6 is 15. अब थोड़ा इनको सॉल्व कर लेते हैं ना। तुम क्या करो, इसको 1 को उधर लेके चले जाओ, तो x by 10 plus y by 5 is 14. अब क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम क्या है? 10 है। तो अगर एलसीएम 10 है, यहाँ पे 10 अगर एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हमारा हो गया x plus 2y is equal to 14, और x plus 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अक्षत इधर ले जाके, ये 140 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। अब दूसरा इक्वेशन के लिए, अब देखो यहाँ पे 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है ना। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये एलसीएम ले लेते हैं 24 यहाँ पे, और ये 8 है डिनोमिनेटर में, तो 3x आ जाएगा, और 6 है डिनोमिनेटर में, तो ये 4y हो जाएगा। 3x plus 4y is equal to 15. अब 24 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये 3x plus 4y is equal to 24 into 15, 360 हो जाएगा, राइट? So 24 into 15 is 360. This is your second equation. अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया। पहला हो गया x plus 2y is 140. तो इससे, ये फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू हमारा 140 minus 2y, ये थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग इन फोर्थ वाले में इसका वैल्यू डाल देंगे, सॉरी सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकेंड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3x के जगह x के जगह डाल देंगे 140 minus 2y, सब्स्टिट्यूट कर लिया, प्लस ऑफ 4y is equal to 360. 420 minus 6y plus 4y is equal to 360. So we have 420 minus 2y is equal to 360. And then we have 2y is equal to 60. Y is equal to 30. Y का वैल्यू 30 आ गया,
x इज इक्वल टू 140 माइनस 60 80 आ जाए। अक्षर समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। इसको लिख लो। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमने होमवर्क कर लिया, अपना अपना होमवर्क दिखाना शुरू करें। दिशा प्लीज शो मी योर होमवर्क ऑल द Excuse सर me, मेरे को sir. 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डाउट है। 9 तो मुझे बताना है, शायद किसी और ने भी पूछा है। मेरे ख्याल से 13th भी अंशुजा ने पूछा है मेरे से। सो अभी जो बाकी क्वेश्चन दिखाओ, शुरू से 8 तो दिखाओ कम से कम, कुछ तो जो भी किया है। Excuse me, sir. यस सर मेरा 7th में फर्स्ट x इज इक्वल टू माइनस सर x इज इक्वल टू -100 आ रहा है। 7th में फर्स्ट x माइनस 100 क्यों आ रहा है? देखो इसमें क्या तुमने ये इस तरह से सॉल्व किया जैसे मैंने किया है? सर मेरे दोनों इक्वेशन तो मैच हो रहे थे कि x + 2y = 140 एंड 6x + 8y = 360। सर ये मैच हो रहा है मेरा। 6x उसके plus बाद 8y नहीं है मेरा, 3x plus 4y is 360। 6x plus 8y कर दोगे तब तो 48 को मल्टीप्लाई करना पड़ोगे। 8 और 6 का एलसीएम 24 है बच्चे, तो 8 3s और 6 4s करेंगे वहां। तुम 48 लेके कर रहे हो तो 48 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और आएगा वहां। हाँ नमन, तुम क्या बोल रहे हो बेटा? Yes, sir. सर यहाँ पर आपने जो फर्स्ट इक्वेशन के बाद नीचे लिखा है 3x + 4y upon 24 upon 2y = 15. हाँ सर वो 2y नहीं 24 लिखा। 24 सर हाँ। वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मैंने इसको ना इसका एलसीएम निकाल लिया। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 24 हो गया। 8 3s are 24 होता है तो 3x ऊपर चला जाएगा, और 6 4s are 24 होता है तो 4y ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 15 के। अब 24 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर। ओके सर। ये 24 है, 2y नहीं 24। ओके सर। आई हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन। सर आ गया सर, मैंने उसको 4 सर मैंने आ गया सर, x = 80 आ गया। अगेन ठीक है। यस दिशा प्लीज शो मी योर होमवर्क। असाइनमेंट 4 ठीक है। और पलटो, पेज पलटो। ठीक ठीक ठीक, तुमने किया है कुछ काम। नव्या आप दिखाएंगे आपने क्या किया होगा? असाइनमेंट ठीक है, पूरा नहीं किया है। और किया है क्या आगे? ठीक है चलिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं। गुड गुड गुड। और कौन? हॉन्सुजा इज नॉट देयर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला अक्षर समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। सर मेरे को गलती पता चल गई सर, मैं पहले मैं एलसीएम नहीं ले रहा था, मैं बस उसको दूसरी जगह पुट कर दे रहा था। हाँ तो ये एलसीएम लेके करोगे तो ये क्वेश्चन ये कम से कम फ्रैक्शन वाले इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। यस सर। 9th का कौन सा पार्ट बोल रहे थे बच्चे? सेकंड पार्ट बोल रहे थे। यस सर। 9th का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 3x - 1y। यहाँ पे x और y डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट एक और तरीका होता है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं दोनों मेथड बताऊंगा तुम्हें, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बट ये गलती से यहाँ दिया हुआ है। बट मैंने पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाले से करके देखता हूँ कि होता है क्या। सो नाइन्थ का सेकेंड पार्ट, 3/x - 1/y is -9। 3/x - 1/y is equal to -9। और फिर है हमारा 2/x + 3/y is 5। 2/x + 3/y is equal to 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो एक एक करके।
ये 1/y जो है ना, राइट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 1/y को राइट साइड ले जाएं, तो फ्रॉम 1 and 2 ये जो है, फ्रॉम 1 वी कैन हैव 3/x प्लस ऑफ 9 इज 1/y। ठीक है, मैंने -1/y को इधर हम लेके चले गए, -9 को इधर लेके चले। अब 1/y को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, सेकेंड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 3/y। तो 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5, और 2/x प्लस 3 इंटू 1/y की जगह हमारा ये जो टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/x प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 9/x प्लस 27 इज इक्वल टू 5। So this is 11/x is equal to 5 minus 27 minus 22. So x is equal to 11 by minus 22, which is -1/2. x का वैल्यू -1/2 है। ये पहला एक क्वेश्चन हो गया। अब 1/x जो है ना, यहाँ पे x का -1/2 है, तो 1/x का क्या वैल्यू हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/x का वैल्यू इसमें डाल दो थर्ड वाले में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 3, थर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग वापस इसका वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1/x, मतलब 3 इंटू -2 प्लस ऑफ 9 is 1/y. तो -6 plus 9 is +3 is equal to 1/y. So y is equal to 1/3 हो जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? कर लिया सभी ने? Yes, sir. So 1 minute, मेरे को बस नोट डाउन करना है। इसको एक और मेथड से हम लोग करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। Ansuja, you were able to understand this question? Yes, sir. You had a doubt in 13th question, you had said, right? Me? Yeah, Ansuja? No, sir, I did not. I have a doubt in question 13. अच्छा, 90 को है doubt. I'll explain that as well. इसको कर लेते हैं फिर। लिख लिया दिशा? Yes, sir. ग्रेट। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग करते हैं। नाइन्थ का ही सेकेंड पार्ट, इसको एक्चुअली में कैसे किया जाता है, इसको इक्वेशन 3/x minus 1/y is -1/9, sorry, -9. 3/x minus 1/y and 2/x plus 3/y is 5. 2/x plus 3/y is equal to 5. इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले। लेट 1/x is a and 1/y is b। इसको हम लोग जो
जो इक्वेशन है ना उसको रेड्यूस कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में। तो वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, 1/x को a ले लिया तो ये क्या हो गया 3a माइनस बी इज इक्वल टू -9, और दूसरा इक्वेशन हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, है ना। b को हम लोग 1/y को b लिख लिया तो 3b हो गया, और उसी तरह 1/x को a लिख लिया तो 2a हो गया। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन करके इसको सेकंड इक्वेशन करके सॉल्व कर लो। b इज इक्वल टू 3a प्लस 9 हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें तो 2a प्लस 3 टाइम्स 3a प्लस 9 is equal to 5. So this will be 2a plus 9a plus 27 is 5. 11a is equal to -22, a is equal to -2. a -2 substitute कर देंगे इसमें तो b is equal to -6 plus 9 which is equal to +3. Right? a -2 आ गया, अब इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाले इक्वेशन। a -2 है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 इसका रेसिप्रोकल, और y इज इक्वल टू +1/2। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, फिर 1/x और 1/y का झंझट नहीं रहता। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये अभी आगे एक्सरसाइज में आएगा भी, एक एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सर जैसे इसमें हम लोगों ने उसको अज्यूम कर लिया कि 1/x a है और 1/y b है, तो फिर उससे जो इक्वेशन है हम उसको फिर एलिमिनेशन मेथड से करके कर सकते हैं। हाँ हाँ, कैसे भी कर सकते हैं। अभी तो सब्स्टिट्यूशन वाला कर रहे थे इसीलिए सब्स्टिट्यूशन कर, ओके सर। एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन वाला था ना, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन से कर। एक्सक्यूज मी सर। यस सॉरी सर, वो बाहर बारिश हो रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए कट हो गया था। सर आप ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, देखो दो तरीके से हम लोगों ने किया है। अभी तो वीडियो भी शेयर कर लेंगे तो शाम को देख भी लेना। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल तरीके से किया था, वहां पे 1/x और 1/y के लिए सॉल्व किया। मैं अभी उसको खोल के भी दिखा देता हूँ एक से। जैसे ये वाला है ना, 3/x minus 1/y is -9, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले -1/y को इधर लेके गए तो +1/y हो गया इधर थर्ड इक्वेशन में। 3/x और -9 को इधर लेके तो 3/x + 9 हो गया ये, यस सर। है ना। अब ये 1/y को रिप्लेस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो ये सेकंड इक्वेशन में क्या है, 2/x + 3 × 1/y है। 1/y की जगह हम 3/x + 9 लिख दिए जो थर्ड इक्वेशन में आया है। यस सर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/x + 9/x is +27 is 5। तो इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया -1/2 और 1/x का वैल्यू आ गया -2। 1/x का जो -2 आया है वहां पे इस वाले कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, फर्स्ट वाले में अगर हम डाल देते हैं तो ये जो थर्ड वाले में डाल देते हैं तो हमारे पास 3 × -2 + 9 is 1/y, तो 1/y का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू 1/3। यस सर। ठीक है। यस सर। और इसी को अगर दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरा तरीका जो होता है उसमें हम लोग कहते हैं इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो 1/x है उसको हम लोग a से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 1/x को हम लोग a से सब्स्टिट्यूट कर लिया और 1/y को b से। अब हम लोग इसको यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, 1/x की जगह a लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a - b is -9, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 2a + 3b is equal to 5, है ना। यस सर। 1/x को a लिख लिया, 1/y को b लिख लिया। उसके बाद फिर हम लोग इसको ये -b को ना इधर लाके -9 को इधर ले आके हम लोग b is equal to 3a + 9 लिख लेते हैं और उसको हम लोग वापस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2a + 3 टाइम्स 3a + 9 5
a का वैल्यू निकाल लिया -2 और x का वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ गया, क्योंकि x क्या है 1/a है, मतलब रेसिप्रोकल है ना a और 1/x, a और x आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर a -2 है x Yes, sir. b अगर +3 है तो y 1/3 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू अगर हम लोग वापस डालते हैं इस वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले इक्वेशन में a का वैल्यू डाल देंगे अगर, तो हम लोग को b का वैल्यू निकल के आ जाएगा +3। ठीक है, Okay, sir. दक्ष आ गया समझ? यस सर। तो करता क्या रहता है उधर कंप्यूटर के ऊपर देख देख के? सर समझिए। समझ ही रहा है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे ना तो फंसोगे, अभी तुम ध्यान रखो। अब इसके बाद 9th के बाद कौन सा डाउट है? 13th वाला है। चलो ये 13th वाला क्वेश्चन करते हैं। This is 2 times ax minus by plus a plus 4b. 2 times ax minus by plus a plus 4b is equal to 0. और दूसरा है 2 times bx plus ay. 2 times bx plus ay plus b minus 4a is equal to 0. इसको सॉल्व करना, तो इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ax minus 2by। सर एक चीज पूछनी थी सर, इसमें हम लोग कौन सा वेरिएबल निकालेंगे, x और y ही निकालेंगे ना? हाँ x और y, a b तो कांस्टेंट है बेटा। ओके सर। a सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ए बी दोनों टर्म में दिया था, तो मेरे को लगा कि ए बी निकालना a होगा। b के टर्म्स में निकालना, वो तो x और y का वैल्यू देखो आंसर में दे भी रखा है, तो x और y ही निकालना होगा। अब यहाँ पे फिर 2ax minus 2by plus a plus 4b is 0, और दूसरा हो गया ये 2bx plus of 2ay plus b minus 4a is equal to 0। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं, तो x 2ax ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग वेरिएबल को बाहर निकालते हैं, 2ax is equal to 2by minus a minus 4b। So x is equal to 2by by 2a minus of a by 2a minus 4b by 2a। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। x is equal to by by a minus 1 by 2 minus 2b by a, थर्ड इक्वेशन। अब इसको वापस हम लोग सेकेंड वाले में डाल देते हैं, तो 2b इंटू एक्स मतलब by इंटू a minus 1 by 2 minus 2b by a plus 2ay plus 2ay plus b minus 4a is equal to 0। तो हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2b स्क्वायर y अपॉन a माइनस ऑफ b हो जाएगा 2b बाई 2, तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 4b स्क्वायर बाय a प्लस ऑफ 2ay प्लस ऑफ b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया,
अब y वाले टर्म्स को साथ में ले आओ तो देखो 2b² बाय a प्लस ऑफ 2a इंटू y इज इक्वल टू 4a प्लस 4b² बाय -4a को इधर लेके चले गए और -4b² बाय a को भी राइट साइड में लेके चले। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2b² प्लस 2a² डिवाइडेड बाय a को एलसीएम ले लिया हमने इंटू y इज इक्वल टू 4a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे भी a को एलसीएम ले लिया। अब देखो y इज इक्वल टू a इधर चला गया है, a बाय 2 टाइम्स कॉमन ले लिया b² प्लस a²। ये जो है ये यहाँ पे इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू 4 टाइम्स a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a कैंसिल हो गया, a² प्लस b² कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हुआ, बचा 2, तो y का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू 2 हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो तो x का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2b बाय a माइनस हाफ माइनस 2b बाय a, ये दोनों कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू माइनस हाफ आंसर। x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्लीज राइट। Yes, sir. क्वेश्चन बड़ा होगा, हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार जाएंगे तब तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसमें लिखना है, 2-4 स्टेप चलाना है। तो मैंने पहले भी बोला है कि you will never be able to see the light on the other side of the tunnel. Once you start walking in, थोड़ा सा आगे जाएंगे तभी तो दूसरी छोर में लाइट दिखती है। गाड़ी से हम लोग जा रहे होते हैं तो टनल के अंदर घुसते ही लाइट दिख जाती है क्या? नहीं दिखती है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, 2-4 स्टेप लिखोगे तब जाके लाइट दिखेगा। अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा। So that's the truth। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, शुरू में ही तुमको दिख जाता है क्वेश्चन के इस पार से उस पार की, इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाए। जब 11th-12th में जाओगे तो फिर ओर छोड़ ही समझ में नहीं आएगा, लगेगा पता नहीं करना क्या है। तो जब हम लोग 2-3 स्टेप लिखते हैं तब जाके स्टेप्स याद आती हैं। अच्छा ये कर देते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। दैट्स हाउ थिंग्स आर। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। इनफैक्ट सारी चीजें सब लाइफ का लर्निंग लेसन्स। लिख लिया बच्चों? Sir, एक second.
अभी तुम लोग के समर वेकेशन का क्या है स्टेटस बाकी सारे स्कूल्स में? सर स्टार्ट हो गए सब में। तो हमारी भी स्टार्ट हो गई। कब से कब तक है? सर अभी तो जुलाई जून में तक है। खुल रहा है, 1 जून से खुल जाएंगे हमारे। 1 जून से। और आयुष आपका क्या है? सर मिड जून के बाद ही है, मिड जून से 1 जुलाई के बीच में। दक्ष, what is your summer vacation timings? दक्ष सो गया। नहीं सर मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा था, आपकी आवाज कट रही थी। तुम्हारा टाइमिंग क्या है? समर वेकेशन कब से कब तक है तुम्हारे स्कूल सर में? समर वेकेशन तो मेरे शुरू हो गए हैं सर, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है। नहीं, खत्म कब हो रहा है? और सर खत्म सर आई थिंक 16th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नमन और अक्षत, तुम्हारा क्या टेस्ट ये समर वेकेशन का शेड्यूल? सर मेरा समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था 1 मई से, बट हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं 16 तक एंड हमारा 15 जून से स्कूल रीओपन होगा। अक्षत आपका? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ सर। आई जस्ट वांटेड से, आपको पता है मैं पहले हॉस्टल से निकला था एंड इन दैट केओस मतलब मेरा एक कुछ थोड़ा सा प्लान था कि मैं वापस जाऊँ हॉस्टल में आफ्टर द फर्स्ट रीओपनिंग ऑफ लॉकडाउन, बट देन वहाँ पे कुछ मेरे काफ़ी सारे दोस्त गए थे एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम टर्न्ड आउट कोविड पॉजिटिव। सो बिकॉज ऑफ दैट आई मतलब यहाँ पर एक केवी है, उसमें आई एम थिंकिंग दैट आई विल गो टू दिस केवी। तो वी आर स्टिल इन दैट एडमिशन प्रोसेस बिकॉज सर यहाँ पे अभी कोविड के कारण ये सब बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। नहीं, ठीक है ठीक है, तो ये भी स्कूल ही है। तो सर अभी करेंटली माय समर वेकेशंस आर टिल इन्फिनिटी। अभी मेरा कोई प्लान कुछ वो है नहीं। एंजॉय करो फिर, तो बहुत अच्छा लाइफ का ये गोल्डन पीरियड है तुम्हारी। यस सर। Consuza, when is your ये summer vacations? What are the schedule? सर हमारे भी स्टार्ट हो गए, we have it till June I guess. June first week or June end? First week I guess, first. Actually मेरे messages delete हो गए, so I cannot go and check. Navya, and what about you? Sir, my summer vacations are also going on. They'll probably end in the first week of June. So we had our summer vacations planned. So we generally take a 1 week off in summer. So that is generally in June which we take. But अभी सबका प्रीपोन हो गया, तो हम लोग को भी प्रीपोन करना पड़ेगा अपना. तो मे बी लास्ट वीक ऑफ मई में हम लोग सोचते हैं. I'll let you know. I'll keep you updated, right? थोड़ा सा हम लोग खींच लें सिलेबस, उसके बाद थोड़ा 1 हफ्ते का ब्रेक देंगे तुम लोगों को, जिसमें तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, क्योंकि उसके बाद तो पूरे साल फिर खींचना ही है ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप एवरीवन हैज डन दिस क्वेश्चन. अब मुझे बताओ कि और कोई डाउट रहता है इसमें? तो फोर्थ वाला असाइनमेंट खत्म हो गया ना हमारा. Fourth assignment is done, right? So let's start with the actual class today. So we had to start with exercise 3.4. So देखो ये जो easy वाले questions हैं, ये तो तुम लोग कर सकते हो, जो नॉर्मल वाले एलिमिनेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं, है ना. एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ, इसमें फ्रैक्शन वगैरह है. तो फोर्थ वाला अटेम्प्ट कर लें, आपने अभी फ्रैक्शन वाला बताया था, एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं. हाँ, तुम अटेम्प्ट करो ना, तुम अटेम्प्ट करो, मैं 2 मिनट बात करूंगा. फोर्थ वाला क्वेश्चन क्लास में.
मैं भी कर रहा हूँ पीछे से। तो x/2 + 2y/3 एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 3x + 4y/6 इज -1। तो इससे आ जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू -6, पहला इक्वेशन। और दूसरा था x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसमें अगर 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3x - y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। सो हियर सेकेंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू 3x - 9 हो गया, -y इधर आएगा और 9 इधर जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3x - 9, थर्ड इक्वेशन। अब इसको थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल दिया हमने, तो हमारा 3x + 4 टाइम्स 3x - 9 is -6. So 3x + 12x - 36 is equal to -6. So 15x is equal to 36 - 6 is 30. x is equal to 2 हो गया। x is equal to 2 को सब्स्टिट्यूट कर लेते तो y is equal to 6 - 9 -3 हो गया। आगे सबका? Yes, sir. Yes. ये दक्ष जानबूझ के तू ऐसे बैठता है कि पीछे वो घड़ी मुझे दिखता रहे कि 5:55 हो गया टाइम। नहीं सर, मैं तो नॉर्मल वे में बैठा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि जानबूझ के घड़ी दिखाते हुए बैठता है। डन, सबका आ गया है आंसर। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अक्षर? Yes, sir. यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हारा होमवर्क है जो मैंने छोड़ दिया है। ये वर्ड प्रॉब्लम पे अगर हम लोग चलते हैं, ये क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये तो एलिमिनेशन से करना था, मैंने पता नहीं क्यों सब्स्टिट्यूशन किया। So first part में कह रहा है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. So let x be the numerator and y be the denominator. कह रहा है if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, x plus 1 y minus 1, फ्रैक्शन reduces to 1, ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x plus 1 is equal to y minus। यस सर, समझ में आ गया। तो मैंने कब बोला कि नहीं समझ में है, तो बना ही रहा। अरे नहीं सर, मेरे को लग रहा था आप बोल रहे हो। x minus y is plus 2 is equal to 0। और दूसरा क्या कह रहा है? फ्रैक्शन reduces if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, means x by y plus 1 is equal to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 2x is equal to y plus 1, 2x minus y is equal to 1, और 2x minus y minus 1 is equal to 0। अब इसको एलिमिनेशन से करना है तो x minus y plus 2 is equal to 0, 2x minus y minus 1 is equal to 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 3 इज 0। सो इससे x इज इक्वल टू 3 आ गया, x 3 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर लो पहले वाले इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन है 3/5 हो। ठीक है, सो 3/5 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। चेक भी कर सकते हो, 1 अगर डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करें और न्यूमरेटर में ऐड करें तो हम लोग को 4/4 1 मिल जाएगा, और अगर बस डिनोमिनेटर में ऐड करोगे 1 तो 3/6 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो ठीक है बच्चों,
we'll stop here for the day. तुम लोग का काम है कि एक ये जो असाइनमेंट 8th है, नहीं असाइनमेंट 6th है, ये नंबर्स वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये इसको अटेम्प्ट करना है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस. असाइनमेंट 6 इज योर होमवर्क. ओके, असाइनमेंट 6 विल बी योर होमवर्क. ठीक है ना बच्चों? ओके सर. मैं तुम लोग के इसमें Yes. लिख देता हूँ. So, work assignment 6. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर. Okay, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.